नमस्कार, स्वागत है आप सभी का चैत्र नवरात्रि की इस खास पेशकश में। और मैं हूं आपके साथ सुप्रिया भट्ट। तो चैत्र नवरात्रि का छठा दिन है आज, जिसमें मां कात्यायनी की पूजा अर्चना की जाती है। माना जाता है कि मां की पूजा अर्चना करने से मनचाहे जीवन साथी की मनोकामना जो है वो पूरी होती है। साथ ही अगर मां की कृपा हम पर बनी रहेगी तो परिवार में खुशहाली सुख समृद्धि का हमेशा वास रहता है। इसके अलावा और भी क्या कुछ खास रहता है, आज के दिन में जान लेते हैं पंडित संतोष खंडूरी जी से। आचार्य जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जय माता की। जी, तो चलिए, सबसे पहले मेरा सवाल यहाँ पर यही है कि माँ कात्यायनी का क्या स्वरूप है, क्या उनकी कथा है, इसके बारे में ज़रा बताइए। आ, सबसे पहले मैं नवरात्रि के आज छठवें दिन की सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। माँ भगवती कात्यायनी ऋषि कात्यायन हुए हैं, जी जिन्होंने हजारों वर्ष माँ भगवती पराम्बा जगदम्बा की तपस्या की। माँ भगवती स्वयं प्रकट हुई, भगवती ने आशीर्वाद दिया कि आज से मुझे आपके नाम से इस संसार में जाना जाएगा। जी वही दिन है, उस दिन से भगवती कात्यायनी के नाम से लोग पूरे विश्व भर में, पूरे संसार में, पूरे जगत में, तीनों लोकों में कात्यायन ऋषि के नाम से, माँ भगवती कात्यायनी के नाम से माँ जगदम्बा को जाना गया। ये वो दिन है, आपने देखा होगा द्वापर युग में जब भगवान श्री कृष्ण धरती पर अवतरित हुए थे, उस समय गोपियों ने जब भगवान श्री कृष्ण वृंदावन से चले गए थे एक बार, तो उस समय समस्त गोपियों ने कात्यायन ऋषि की तपस्या से प्रसन्न होने पर माँ भगवती कात्यायनी की तपस्या की, उनको प्रसन्न किया, उनकी पूजा की और अपने मन के इच्छा के अनुसार उनसे वर मांगा कि भगवान श्री कृष्ण हमसे कभी दूर न जाने पाए। तो आज भी गोपी और कृष्ण की जो लीला है वो वृंदावन में देखने को मिलती है। तो उसके पीछे का कारण भगवान श्री कात्यायन, माँ भगवती कात्यायनी है। जी कात्यायन ऋषि के द्वारा जिनकी पूजा की गया, जिनका आविर्भाव किया गया, वही माँ भगवती कात्यायनी आज पूरे विश्व भर में समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए आज छठवां दिन उसकी विशेष पूजा की जाती है। अच्छा आचार्य जी, आपने यहाँ पे भी कृष्ण लीलाओं के बारे में बात करी, तो ऐसे में ये जानना चाहूंगी यहाँ पे कि क्योंकि कहा भी जाता है कि माँ कात्यायनी की पूजा अर्चना करके मन चाहे जीवन साथी की मनोकामना जो है वो पूरी होती है, इस पर जरा बताएं। हाँ बिल्कुल। समस्त गोपियां, गोपी और कृष्ण, कृष्ण को योगेश्वर कहा गया है। जी योगेश्वर का मतलब होता है जो समस्त योग, अष्टांग योग विधि के द्वारा जिनको प्राप्त किया जाता है वो है परमात्मा। जी आत्मा, परम आत्मा, परम माने श्रेष्ठ। हर जीवात्मा ईश्वरीय शक्ति को या ईश्वर की कृपा को प्राप्त, यानी ईश्वर में समाहित होना चाहता है, ईश्वर के साथ सम्मिलित होना चाहता है। तो वो तभी गोपी का मतलब क्या होता है? गोपी का मतलब गो मने इंद्रिय, पी मने समूह। इंद्रियों के समूह से जो जीवात्मा चलती है, जैसे कामना की इच्छा, मन की इच्छा, बुद्धि की इच्छा, जो सुना उसकी इच्छा, तो संसार के अनुसार जीवन जीने वाले व्यक्ति को गोपी कहा गया है। जी जो अपने 5 ज्ञानेंद्रियों के अनुसार जीवन यापन करता है। हाँ तो एक तो होता है कि इंद्रियों के अनुसार जीवन जी रहा है, और एक होता है आत्मा के अनुसार परमात्मा में जा रहा है। जी तो ये जब हम कहते हैं ना कि पति पत्नी की शादी हुई साहब, एक होता है कि उसने किसी का रूप देखा और वो उस पर प्रसन्न हुआ, जिसे लव मैरिज कहते हैं। है, ऐसे संसार के कई प्रकार का प्रेम विवाह होता है। लेकिन जो आत्मा का संबंध हो, जो हृदय का संबंध हो, जो अंतःकरण का संबंध हो, वो किसी के कितने कहने पे भी जो टूट न पाए। अगर किसी का परिवार टूट रहा हो तो वो कात्यायनी माँ भगवती की पूजा करे तो उसके जीवन में वो भी सफलता मिल जाएगी। जिसको अच्छा वर नहीं मिल रहा हो, वो माँ भगवती कात्यायनी की पूजा करे तो निश्चित उसकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होगी। ये आज का दिन अद्भुत है, अलौकिक है। और आज के दिन की माँ भगवती की पूजा करने से आपका विवाह बहुत अच्छे पति से हो सकता है, यानी कि आप मन इच्छित वर आपको प्राप्त हो सकता है। अच्छा, अगर माँ कात्यायनी की पूजा अर्चना की अगर हम यहाँ पर बात करें तो किस तरह से हमें आज के दिन में पूजा अर्चना करनी चाहिए, किन चीज़ों का विशेषकर हमें ध्यान रखना चाहिए? हाँ बिल्कुल। माँ भगवती को देखो, सबसे जो बड़ा विषय है हमारे देवी देवताओं का पूजन का, उसको बोलते हैं पंचामृत। बिल्कुल। पंचामृत में दूध, दही, घी, शहद, शक्कर। अब भगवती कात्यायनी की पूजा कैसे करें? हाँ। तो भगवती कात्यायनी को जितना आप शहद चढ़ाओगे, मधुवाता रितायते मधु क्षरंति सिंधव, मधु चढ़ाने से
आपके जीवन में मधुरता आएगी, आपके प्रेम का सामंजस्य बनेगा, प्रेम में घनिष्ठता बढ़ेगी, आपका आकर्षण बढ़ेगा, आपका आत्मनीय मिलन होगा, हृदय का मिलन होगा, अंतःकरण का मिलन। आजकल तो बाह्य मिलन है ना, ये सुंदर कितना है, पैसा कितना है, वैभव कितना है, अप्रोच कितनी है, पावर कितनी है, इनको जो आत्मा का संबंध है वो ये सब नहीं देखता है। आत्मनम प्रतिकूलानि यथा गच्छति सागरम। आत्मा के अनुसार परमात्मा, परमात्मा पहले पति को परमेश्वर कहा जाता था। आज कौन कहता पति को परमेश्वर? आज पति को कहते भैया ये 2 साल कट जाए, 4 साल कट जाए, भैया जीवन कट जाए, बस जय माता की है, बस इतना लोग चाहते हैं। अगर किसी को बोलो कि 7 जन्म में तेरे साथ रहना है तो मतलब ही नहीं बनता है, यहां 2 साल काटने मुश्किल है। तो ये जो भगवती कात्यायनी है, आज के दिन की जो पूजा है वो यही आपको शक्ति देती है कि आपका 7 जन्मों का संबंध भी संभव है भगवती कात्यायनी की पूजा करने से। बिल्कुल, यहाँ पे मेरा यही दूसरा सवाल है कि जिस तरह से आपने कहा, अगर हमें वैवाहिक जीवन में सुख शांति चाहिए तो किस तरह से माँ कात्यायनी को प्रसन्न करें? बहुत सुंदर। देखो, वैवाहिक जीवन का मतलब क्या होता है? सबसे पहले होता है श्रृंगार, श्रृंगार के साथ होता है सिंदूर। तो भगवती को सिंदूर चढ़ाए, मेरा सौभाग्य बचा रहे जी। मेरा सौभाग्य बचा रहे, तो सौभाग्य रहेगा तो फिर पति पत्नी में प्रेम रहेगा। तो हमेशा सिंदूर जो है खूब लंबा लगाना चाहिए। सिंदूर लगाने से सौभाग्य का आकर्षण बढ़ता है। यहाँ सिंदूर इसलिए लगाया जाता है क्योंकि सिंदूर लगाने के बाद आपके अंदर जो अंतःकरण में जो पति प्रेम का जो आकर्षण बढ़ता है वो अलौकिक होता, उसमें दैवीय कृपा है। तो सिंदूर भगवती को चढ़ाए। ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमलहि कमलालये प्रसीद प्रसीद ओम श्रीम ह्रीम श्रीम मां भगवती कात्यायनी नमः। ओम मनोज्योति जुगतां माजस्य बृहस्पतिर्यज्ञं तन्नोतरिष्टं संदातो विश्वे देवा सह्यमादयन्तां वो प्रतिष्ठमा भगवती कात्यायनी नमः। इस प्रकार के विशेष मंत्रों से आप अद्भुत शक्ति प्राप्त कर सकते हैं। आपका पति यदि रूठा है तो मान जाएगा, आपका पति यदि बिगड़ा है तो सुधर जाएगा। आप हर प्रकार की अपनी इच्छाओं के अनुसार, अपनी भावनाओं के अनुसार अपने पति को अपने अनुसार प्रेम में बांध सकते हैं। अच्छा आचार्य जी, मंत्रों की आपने यहाँ पर बात करी, वो कौन कौन से ऐसे मंत्र हैं जिनका उच्चारण करके हमें माता रानी का आशीर्वाद मिल सकता है? देखो, मंत्र मनः त्रायते इति मंत्रः, जो परमात्मा से जोड़ता है उसे मंत्र कहते हैं। मंत्र 5 ज्ञानेंद्रिय और मन बुद्धि के साथ ईश्वरीय दर्शन कराता है। अब वो कैसे कराएगा? हमने बोला सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। सर्व मंगल मांगल्य, जो हमेशा मंगल ही मंगल करेगी, अमंगल कभी करेगी ही नहीं। भगवती की आराधना, भगवती की साधना, भगवती की पूजा केवल आपके जीवन में मंगल प्रदान करने वाली। सर्व मंगल मांगल्य शिवे सर्वार्थ साधिके, हर प्रकार के कार्य में आपको सिद्ध करने वाली है। शरण्यस्त्रंबिके गौरी, हे मां भगवती तू हर प्रकार से मंगलमय है, और इसीलिए तेरे मंगलाचरण होता है, तेरी मंगल पूजा होती है, तेरा प्रातः स्मरामि शरदिंदु करोज्ज्वलाभम। मां भगवती आपका सुबह सुबह आपका हम दर्शन करना चाहते हैं। ऐसा मंगलमय दर्शन केवल भगवती पराम्बा का इसलिए किया जाता है। उसके दर्शन कैसे? मंत्र बोला और मन में भगवती दिखने लग गई, आंखें बंद कर देनी है उस समय, इस संसार को भूल जाना है और मन ही मन भगवती पराम्बा जगदम्बा इष्ट देवी को, कात्यायनी को दर्शन करते हुए जब आप मन ही मन सोचेंगे, मन में भगवती दिखाई दे रही है, अब साथ में आपको अपने पति को ले आना है, अपने पति को भी देखना है साथ में। तो उनका मन यदि बिगड़ा हुआ है तो भगवती की कृपा से उनका मन ठीक हो जाएगा। लेकिन भगवती के साथ पति को याद कर दो, इसलिए करो क्योंकि उनकी बुद्धि को ठीक करना है। यदि आपको कहीं से लगता है कि वो बिगड़े हुए हैं, यदि आपको लगता किसी प्रकार से उनके मन में, बुद्धि में किसी प्रकार का अभाव है, कोई कमी है उनके जीवन में, यदि आपको कमी दिखती हो तो मैं दावे के साथ कहता हूं भगवती जगदम्बा मां भगवती कात्यायनी उसके मन को बदल सकती है, चमत्कार हो सकता है, जीवन में अद्भुत कीर्ति आ सकती है, अद्भुत प्रेम आ सकता है। और यही नहीं, एक बात और ध्यान दीजिएगा, पत्नी रूठ रही है, पति रूठ रहा है, घर में क्लेश है, तो समझ लीजिए आपके घर में लक्ष्मी का भी अभाव होगा, संतान सही रास्ते पर नहीं जाएगी।
औलाद भी आपके उल्टे काम करेगी। पति पत्नी में प्रेम का सामंजस्य बहुत आवश्यक है। चलिए, ये तो हुई वैवाहिक जीवन में कि किस तरह से हम माँ कात्यायनी का आशीर्वाद लेकर के अपने वैवाहिक जीवन को खुशहाल बना सकते हैं। और अगर बात करें अपने जीवन में सुख समृद्धि और यश की, उसके लिए क्या कुछ करना होगा आचार्य जी? देखिए, भगवती कात्यायनी जगदम्बा आज छठवीं देवी है। हम्म। अपने जीवन में यदि यश चाहते हो तो भगवती को लाल रंग का वस्त्र चढ़ाएं, जी। लाल रंग की साड़ी चढ़ाएं, लाल रंग का कोई भी एक वस्त्र धारण करें तो भगवती प्रसन्न होती है। क्योंकि रक्त ऊर्जा का संचार करता, रक्त में लाल रंग जो है रक्त के ऊर्जा का संचार करता है, सकारात्मक भाव पैदा होते हैं। लाल रंग देखते ही अच्छा भाव पैदा होता है, एक प्रेम का भाव पैदा होता है, एक ऊर्जा का भाव पैदा होता है और एक कीर्ति का भाव पैदा होता है। तो आप निश्चित समझिए, नवरात्रों में यदि आप लाल वस्त्र पहनते, काला कपड़ा नहीं पहनना भाई, ध्यान देना, काला कपड़ा पहन सकते हैं सिर्फ सप्तमी काल रात्रि चह, 7वें दिन भगवती काली की पूजा होती है, उस दिन काले कपड़े पहने, काला ब्राह्मण कटाक्षी ररे को लभय दाम, ऐसा करके। तो वो जो है, जो आपकी छठवीं देवी भगवती कात्यायन ऋषि से के तपस्या से जो प्राप्त हुई है, उसके लिए सुंदर रक्त वर्ण के कपड़े, बहुत सुंदर श्रृंगार करिए, अपने आप को सुंदर दिखिए, फिर भगवती को देखिए, तो आपके अंदर भाव पैदा होगा। और विशेष मंत्रों का ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः, इस प्रकार के मंत्रों को जाप करोगे तो आपकी कीर्ति फैलेगी, आपका यश फैलेगा, आपका नाम फैलेगा, आपका वैभव फैलेगा। इस प्रकार का कार्य करने से आपके जीवन में समस्त मनोकामनाएं निश्चित पूर्ण होंगी। तो दर्शकों, यहाँ पे हमने आपको बताया कि किस तरह से माँ भगवती को प्रसन्न किया जाए। लाल रंग की साड़ी, सिंदूर उनको भेंट करे, इसी के साथ जो शहद है वो भी माता को समर्पित करें। लेकिन अब जो मेरा अगला सवाल है वो ये है कि जिस तरह से हमने माता को देखा है, उनकी 4 भुजाएं हैं, उसके बारे में जरा वर्णन कीजिए, क्या कुछ कारण है उसके पीछे? बहुत सुंदर। चारों भुजाओं का अभिप्राय है, चारों दिशाओं से भगवती रक्षा करती है, भगवती कृपा भी करती है, भगवती रक्षा भी करती है। उसमें एक हाथ में भगवती का शंख है, एक हाथ में भगवती का चक्र है, एक हाथ में भगवती का खड्ग है, अच्छा। और एक हाथ में भगवती का पुष्प भी है। हाँ। पुष्प का मतलब होता है पुष्प का जो अभिप्राय है वो सिंपल सा भक्ति की तरफ ले जाना। फूल जब भी दिखे, फूल प्रेम का प्रतीक है, फूल भक्ति का प्रतीक है। आप किसी को फूल देते हैं, उससे उसके प्रति आपकी भक्ति दिखाई देती है, उसके प्रति आपका, देखो आजकल तो फूल दे दो साहब, प्रेम बढ़ रहा है। प्रेम का अभिप्राय पूर्व पहले समय में भक्ति से होता था, भाव के साथ जुड़ने का संबंध होता था। तो एक तो फूल भगवती को चढ़ाने से, लाल रंग का फूल चढ़ाने से भगवती प्रसन्न होते। तो एक हाथ में क्या है? फूल। तो भगवती कह रही है कि अपनी भक्ति बढ़ाओ। एक हाथ में क्या है? खड्ग है। खड्ग का मतलब होता है, ये दक्षिण दिशा वाला जो हाथ है, भगवती का हाथ में खड्ग है, दक्षिण दिशा से आने वाला जो नकारात्मक सोच है, नकारात्मक विचार है, नेगेटिव थॉट है, उनको समाप्त करने के लिए भगवती के हाथ में खड्ग है। एक हाथ में शंख है। शंख का मतलब ऊर्जा प्रदान करना, शक्ति प्रदान करना, ओज प्रदान करना, अपने जीवन के लिए तैयार होना। आपने देखा होगा जब युद्ध होता है तो सबसे पहले क्या होता है? शंख बजता है। यदा यदा ही धर्मस्य, जहां धर्म और अधर्म की लड़ाई होती है, मान अपमान और सम्मान की लड़ाई होती है, वहां शंख बजता है। शंख बजने का मतलब है अपने ईमान के लिए खड़े हो जाओ, अपने मान सम्मान के लिए खड़े हो जाओ, अपने स्वाभिमान के लिए खड़े हो जाओ, अपने धर्म के लिए खड़े हो जाओ। ये आपको अंदर से जागृत करता है। शंख क्या करता है? आपकी सोई हुई अवस्था को आपको जागृत अवस्था में लाता है। तो शंख का भी बड़ा रोल है। इसके बाद जो आता है वो है आपका फूल हो गया, शंख हो गया, और मां भगवती की अगर चारों दिशाओं से भगवती की कृपा आ रही है तो हर प्रकार से विशेष जो काम करता है वो मंत्र ही काम करता है। इसीलिए सर्व मंगल मांगल्ये इस मंत्र का प्रयोग करना चाहिए। और यदि किसी के जीवन में इसके बाद भी अगर कोई फल नहीं मिल रहा हो तो वो नारियल
नारियल आता है जटा वाला, वो नारियल का फल ले अपने ऊपर से एंटी क्लॉकवाइज उतारा करके, हे प्रभु मेरे अंदर से जितने भी नेगेटिव दुराकार दुर्विचार और जो भी नेगेटिव थॉट आ रहे हैं वो नेगेटिव थॉट खत्म हो जाए। वो तभी संभव है जब आप अपने को सही मार्ग पर ले जाओगे। वो उतार करके भगवती के चरणों में रख दो, वो उतार करके शिवलिंग के चरणों में रख दो, कहीं ना कहीं आपका रास्ता अच्छा खुलने लग जाएगा। जी, तो जटा वाला जो नारियल होता है उससे आपके सारे बिगड़े काम बनेंगे यहाँ पर। अच्छा आचार्य जी, माँ कात्यायनी की एक बहुत ही प्रसिद्ध कथा भी है, वो भी हम चाहेंगे कि आप यहाँ पे हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए, जो भगवती जगदम्बा माँ भगवती पराम्बा कैसे उसका प्राकट्य हुआ, जो कात्यायन गोत्र है, आपने देखो हर यहाँ पे समिक गोत्र है, सौनक गोत्र है, कई प्रकार के गोत्र हैं, तो उसमें जो कात्यायन गोत्र है, वो कात्यायन गोत्र कहाँ से पैदा हुआ? वो कात्यायन ऋषि से पैदा हुआ। वो कात्यायन ऋषि भगवती पराम्बा अपने परिवार को, अपने कुटुंब को, अपने वंश को आगे वृद्धि करने के लिए और अपने परिवार की वृद्धि के लिए माँ भगवती जगदम्बा की उन्होंने कई हजार वर्ष तपस्या की। जब कई हजार वर्ष उन्होंने तपस्या की, तपस्या में माँ भगवती स्वयं प्रकट हुई और प्रकट होने के बाद माँ भगवती ने स्वयं कात्यायन ऋषि से कहा कि आज से मुझे लोग माँ जगदम्बा के नाम से नहीं पुकारेंगे, मुझे तुम्हारे नाम से पुकारेंगे। तो इसीलिए उसी दिन से माँ भगवती को माँ कात्यायनी के नाम से पुकारा गया और आज समस्त लोग उनको कात्यायनी के नाम से पुकारते हैं। और आज का जो छठवां दिन है वो कात्यायनी है। इस गोपियों को कृष्ण नहीं मिले थे तो भगवती कात्यायनी की पूजा की गई थी। भगवान माँ भगवती सीता जब लंका में थी, रावण के बंधन में थी, तब उन्होंने भी माँ भगवती कात्यायनी की पूजा की। तब भगवान राम और माँ सीता का मिलन हुआ था। जब भी आपके जीवन में किसी प्रकार का विच्छेद होता है, ये कात्यायन माँ भगवती कात्यायनी देवी की कथा ये हमको स्मरण कराती है कि हम लोगों को जोड़ने का यदि कोई काम करता है वो भगवती कात्यायनी करती है, माँ भगवती पराम्बा करती है। इसलिए आज का दिन पति पत्नी के लिए बहुत ही अच्छा दिन है, बहुत अच्छा अवसर है। और यदि अभी पूरे दिन भर आप लोगों ने व्रत नहीं लिया है, खाना खा लिया है, तो रात का भोजन बंद कर दें, क्योंकि नवरात्रि का मतलब होता है रात्रि का पूजन। अच्छा। रात का पूजन ज्यादा पावरफुल होता है। ओम कात्यायनी नमः इस मंत्र का जाप करें। कात्यायनी भगवती की फोटो लें और मोबाइल से ले लें भले, लेकिन वो आकृति को याद करते हुए और ओम कात्यायनी, रात का गरिष्ठ भोजन बंद कर दें, रात को भोजन ही न करें। अच्छा। हो सके तो स्वल्पाहार थोड़ा सा अपना स्वस्थ रहने के लिए करें। उसके बाद भगवती कात्यायनी की पूजा करें। माँ भगवती कात्यायनी से अनुरोध करें, चिंतन करें, मनन करें, मंथन करें, प्रार्थना करें और माँ भगवती दुर्गा की चालीसा पढ़ें। यदि इन दिनों विशेषकर मैं एक विशेष बात बोलता हूँ, कलयुग है ये, इस कलयुग में दुर्विचार, दुर्विकार और अनेक नेगेटिव चीजों का बहुत प्रभाव है। जितने भी लोग कवच का पाठ करेंगे, कवच देवी दुर्गा कवच का पाठ करेंगे, उन लोगों के जीवन में सफलता जल्दी प्राप्त होगी। इसलिए भगवती की स्तुति से अधिक कवच का पाठ करें। कवच का पाठ करने से आपके घर में, परिवार में, जीवन में किसी भी प्रकार का अरिष्ट नहीं होगा। घर में प्रेम बढ़ेगा, घर में सामंजस्य बढ़ेगा, घर में धन भी अवश्य बढ़ेगा। आचार्य जी, नवरात्र जो वाकई बहुत ही गहरा शब्द है, इसके बारे में आपने हमें यहाँ पर बताया, लेकिन यहाँ पे ये भी जानना चाहेंगे, जिस तरह से आपने कहा लाल रंग की साड़ी, लाल रंग का सिंदूर माता रानी को चढ़ाना चाहिए, साथ ही आपने ये शहद वाली भी यहाँ पर जो बात बताई उसको थोड़ा। देखिए, शहद का मतलब होता है, शहद शब्द को संस्कृत में मधु कहा गया है जी। तो मधुवाता रितायते मधु क्षरन्ति सिंधवो। जीवन में मधुरता लानी हो, जीवन में प्रेम लाना हो, हाँ। जीवन में स्नेह लाना हो, देखो जो आपको चाहिए वो पहले भगवान को चढ़ाइए। जी। पहले समय में क्या किया करता था कि आपको, आपकी कामना क्या है, आपकी इच्छा क्या है, आपकी मनोकामना, आप चाहते क्या है, तो जो आप चाहते हैं वो परमात्मा में चढ़ाएंगे तो आपके घर में वही चीज की वृद्धि होगी। अब आप कहो कि लक्ष्मी चाहिए, तो लक्ष्मी के लिए पहले क्या बोलते थे, क्या चढ़ाओ लक्ष्मी के लिए, तो गन्ने का रस, अच्छा, गाय का घी, ठीक है, इस प्रकार से, इस प्रकार की वस्तुओं को। अब विशेष लक्ष्मी चाहिए तो हमारे यहाँ देवी को तो गंगा भी कहा गया है। तो आजकल जो माँ गंगा में नींबू चढ़ाएगा,
नींबू जितने नींबू चढ़ाएगा, जैसे 5 किलो नींबू चढ़ा दिया, 10 अच्छा। किलो नींबू चढ़ाएगा, वो उसके घर में अपार लक्ष्मी का वैभव बढ़ेगा। अच्छा। और ये बोलते हुए चढ़ाना, ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद ओम श्रीम ह्रीम श्रीम महालक्ष्मी नमो नमः। तो इस प्रकार के कुछ विशेष प्रयोग हैं जो करने से, जिसकी पूजा करने से, और आजकल कन्याओं को, लड़कियों को, बच्चियों को अधिक से अधिक कपड़े दें, वस्त्र दें, मीठा खिलाएं, इस प्रकार का आनंद का विषय रखें, सबको खुश रखें, किसी को नाराज न करें। ये नवरात्रि का विशेष महत्व है। इसके अनुसार जीवन यापन करने पर समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती है। जय जय अम्बे। जी, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आचार्य जी आपका। तो यहाँ पर आचार्य जी ने हमें यहाँ पर बताया कि किस तरह से माँ कात्यायनी को प्रसन्न करें, किस तरह से वैवाहिक जीवन को आप और खुशहाल कर सकते हैं। इसी के साथ जिस तरह से आपकी मनचाही जीवन साथी की अगर मनोकामना है तो क्या कुछ अर्पित करके माता रानी को आप उनको खुश कर सकते हैं और उनका आशीर्वाद यहाँ पर ले सकते हैं। फिलहाल चैत्र नवरात्रि की इस खास पेशकश में बस इतना ही। इजाज़त दीजिए। नमस्कार।